लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में पेशेंट को कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क लेने के बाद डायरिया और फ्लैचुलेंस डेवलप हो जाती है। नोज़ के ऊपर जो बॉयल बनता है वो स्टैफिलोकोकस की वजह से ही बनता है। स्टेफाइलोकोकस नोज़ पे बॉयल बनाता है, स्टैफिलोकोकस ऑरियस की वजह से नोज़ पे बॉयल बनेगा और लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के अंदर आपको मिल्क प्रोडक्ट्स लेने के बाद डायरिया और फ्लैचुलेंस डेवलप हो जाती है। जो जियार्डिया लैम्बलिया होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें जो डायरिया होता है अगर आपको 7 दिन से ज़्यादा का रहे तो उसे जियार्डियासिस कहते हैं। इसमें डायरिया होता है, पेशेंट को वेट लॉस होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब इतना लंबा अरसे तक डायरिया रहेगा तो पेशेंट का वेट लॉस भी स्टार्ट हो जाएगा। बायोप्सी हम स्मॉल इंटेस्टाइन की कराते हैं तो हमें क्रीसेंट शेप प्रोटोजोआ नज़र आता है जो कि एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर के साथ एडजेसेंट होगा। जो आपकी इंटेस्टाइन का एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर होता है उसके साथ एडजेसेंट हमें क्रीसेंट शेप्ड ऑर्गेनिज्म या क्रीसेंट शेप्ड प्रोटोजोआ नज़र आता है, दैट इज़ जियार्डिया लैम्बलिया। ये क्रॉनिक डायरिया कराता है जो कि एंटीबायोटिक को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। 7 डेज से ज़्यादा का डायरिया होगा, ठीक है। 7 डेज से अगर ज़्यादा का डायरिया है तो वो जियार्डियासिस की वजह से होता है। क्रॉनिक डायरिया कराता है और ये एंटीबायोटिक्स को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। विलाई की एट्रोफी हो जाती है और अगर आप पेशेंट को ग्लूटेन फ्री डाइट भी दो ना, फिर भी पेशेंट इंप्रूव नहीं कर पाता है। बायोप्सी जब हम कराते हैं तो हमें पीयर शेप्ड ऑर्गेनिज्म नज़र आता है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। डायरिया इसमें 7 डेज से ज़्यादा का होता है। जियार्डिया लैम्बलिया में डायरिया 7 डेज से ज़्यादा का होता है। बायोप्सी के ऊपर एक तो विलस एट्रोफी नज़र आएगी, साथ हमें पीयर शेप ऑर्गेनिज्म नज़र आता है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट से भी इंप्रूव नहीं करता है, एंटीबायोटिक देने से भी इंप्रूव नहीं करता है। क्रीसेंट शेप्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर के साथ एडजेसेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, और ये डायरिया कराता है और साथ वेट लॉस भी कराता है। क्रीसेंट शेप प्रोटोजोआ है जो हमें ब्रश बॉर्डर के साथ नज़र आएगा, और जब बायोप्सी कराते हैं तो हमें पीयर शेप ऑर्गेनिज्म नज़र आता है। ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो पीयर शेप्ड होता है जिसमें हमें 2 न्यूक्लियाई नज़र आते हैं। पीयर शेप एग्स होते हैं बेसिकली इसके ना, एग्स जो होते हैं वो पीयर शेप्ड होते हैं जिसमें हमें 2 न्यूक्लियाई नज़र आते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्रीसेंट शेप्ड होता है। जो विब्रियो कॉलरा होता है, हमने पढ़ा था कि राइस वाटरी स्टूल कराता है विब्रियो कॉलरा। इसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, पेशेंट को फीवर नहीं होगा लेकिन डायरिया डेवलप हो जाता है, रैपिड डिहाइड्रेशन होती है, ड्राई टंग हो जाती है। ये कर्व्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप करता है क्योंकि ये रैपिड डिहाइड्रेशन कराता है तो ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ड्रॉप कर जाता है। कॉमा शेप ऑर्गेनिज्म है, ये कर्व्ड ऑर्गेनिज्म है लेकिन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। राइस वाटर स्टूल या डायरिया कराता है, इसमें क्लोराइड चैनल की ओपनिंग ज़्यादा हो जाती है। विब्रियो कॉलरा वॉमिटिंग कराता है, नॉन फीवर डायरिया कराता है, रैपिड डिहाइड्रेशन होती है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है, 90-40 पे चला जाता है, ड्राई टंग हो जाती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये इसमें क्लोराइड चैनल की ओपनिंग ज़्यादा हो जाती है। राइस वाटरी स्टूल्स होते हैं, कॉमा शेप ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी शूटिंग स्टार मोटिलिटी होती है और प्रोफ्यूज डायरिया, राइस वाटर डायरिया, ये राइस वाटर स्टूल्स कराता है और स्वेयर डायरिया होगा कि आपको 15 से 16 एपिसोड्स आती हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। और इसमें होगा कि आपने या तो किसी स्ट्रीम से या फिर किसी ऐसे रैंडम जगह से आपने पानी पिया है, उसके बाद पेशेंट को डायरिया डेवलप हो गया, और मोर देन 1% को सेम सिम्टम्स भी हो सकते हैं विब्रियो कॉलरा के अंदर। और जो विब्रियो कॉलरा होता है वो अल्कलाइन मीडियम से रेसिस्टेंट होता है। इसमें जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाती है, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग ज़्यादा हो जाती है। वो ड्रग्स जो एडेनाइल साइक्लेज को ब्लॉक करती हैं और साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट करती हैं उनको हम यूज़ करते हैं विब्रियो कॉलरा के ट्रीटमेंट में। साइक्लिक एएमपी के इनहिबिटर्स को और एडेनाइल साइक्लेज को जो ब्लॉक करती हैं, इस तरह की ड्रग्स को विब्रियो कॉलरा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। विब्रियो कॉलरा वॉमिटिंग कराता है, राइस वाटरी स्टूल कराता है, प्रोफ्यूज डायरिया कराता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसकी शूटिंग स्टार मोटिलिटी होती है, कॉमा शेप ऑर्गेनिज्म होता है, कर्व्ड ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी वजह से रैपिड डिहाइड्रेशन होती है, ब्लड प्रेशर 90/40 हो जाता है, पेशेंट की ड्राई टंग हो जाती है, और प्रोफ्यूज डायरिया कराता है, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग इंक्रीज़ हो जाती है, सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है क्योंकि सोडियम NaCl एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो आपके स्टूल से निकलता रहेगा, और रेजिस्टेंट हो जाता है अल्कलाइन मीडियम से, ठीक है। जो विब्रियो कॉलरा होता है वो अल्कलाइन मीडियम से रेजिस्टेंट होता है, और किसी स्ट्रीम से पानी पिया होगा तो विब्रियो कॉलरा